जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नदाव लेपिड का कश्मीर फाइल्स को लेकर आलोचना किए जाने वाला जो मामला है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। कई सारे फिल्म एक्टर्स हैं, फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं जो कि इस चीज़ को लेकर सामने आ रहे हैं। इवन इसराइल के जो राजदूत हैं वो भी इस मामले को लेकर भारत के ही साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कल देर शाम को नदाव के बारे में भी इस प्रकार की बातें समझ में आई, निकल के आई सामने, जिसमें कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि वो खुद भी इसराइल में कुछ लेफ्ट लोगों टाइप का ही काम करते हैं। मतलब इसराइल में लेकर इसराइल की आलोचना करने का ही उनका काम है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उस मंच पर जाकर कश्मीर फाइल्स को लेकर इस प्रकार की आलोचना करने के लिए वाकई बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी। लेकिन उनका आत्मविश्वास तब बढ़ा जब भारत के लेफ्ट लिबरल ग्रुप ने इसी बात के ऊपर छाती पीटना शुरू कर दी कि भाई देखिए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। अब एक बाहर का व्यक्ति आकर जब इस बारे में बता रहा है तब आपको इसकी सच्चाई दिख रही है। सौरभ भास्कर ने भी इसको लेकर काफ़ी सारी बातें कही हैं। लेकिन उसके पहले हम जरा जान लेते हैं कि विवेक जी ने इसके ऊपर क्या कहा है, और उसके ऊपर बाद देखेंगे कि भाई सौरभ भास्कर जी ने क्या कहा है और किस प्रकार के रिएक्शंस उनको इस समय मिल रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का दर्द लोगों तक पहुंचाने वाली बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक बार फिर से विवादों का हिस्सा बन चुकी है। वही विवादों के बीच फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने एक बड़ा ऐलान भी करके सबको हैरान कर दिया है। फिल्म डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि वो कश्मीर फाइल्स की अगली कड़ी द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड भी बनाएंगे। दरअसल गोवा में ऑर्गेनाइज IFFI 2022 की इवेंट में ज्यूरी में शामिल इजराइल के फिल्म मेकर नादाव लैपिड ने द कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म कहकर इस विवाद को शुरू कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर से लोग दो गुटों में बंट गए। जहां एक तरफ लोग फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं कुछ सितारे नादव के इस बयान पर अपनी सहमति भी जता रहे हैं। IFFI 2022 का 28 सितंबर को हुआ समापन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आखिरी दिन जूरी नादव लापिड ने कहा कि उन्हें द कश्मीर फाइल्स देखकर लगा कि यह फिल्म एक वल्गर और प्रोपेगेंडा पर बेस्ड है। इस बयान के सामने आने के बाद फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और फिल्म के एक्टर और दिग्गज कलाकार अनुपम खेर का बयान सामने आया। अनुपम खेर ने इस मामले पर अपनी बात रखते हुए भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे ऐसी बात कही। इस पूरे विवाद के बीच में अग्निहोत्री जी ने ऐलान किया है कि अब वो अपना जो पूरा ध्यान है वो तो कश्मीर फाइल्स, जो कि कश्मीर पंडितों के पलायन पर बेस्ड फिल्म थी, अब उसके आगे इसकी अनरिपोर्टेड फाइल्स भी बनाएंगे। हालांकि इस फिल्म को लेकर डायरेक्टर ने ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं करी है और उन्होंने आवेश में आकर कहा यही बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जानकारी जो निकल के आई वो आई दरअसल स्वरा जी को लेकर। स्वरा भास्कर ने जिस प्रकार से यहाँ पर अपनी बातें कही हैं, और मतलब जो राजदूत है, इसराइल के राजदूत हैं, उनको लेकर जो बातें कही हैं, दरअसल नावर गिलोन ने काफ़ी सारी बातें लिखी थी भारत को लेकर, जिसके के ऊपर एक ट्वीट में स्वरा भास्कर ने लिखा कि फुल मेल्टडाउन हैज़ हैपेंड इन कैपिटल लेटर्स, यू शुड बी अशेम्ड। मतलब जिस प्रकार की बातें नावर ने लिखी हैं उन्हीं का माहौल उड़ाते हुए यहाँ पर स्वरा दिखाई दे रही थी। इसी के आगे अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि द थिंग इज इफ़ यू हैव जूरी फॉर फिल्म फेस्टिवल्स यू आर इन्वाइटिंग देम स्पेसिफिकली टू जज द फिल्म्स। मतलब कि अगर आपके पास कोई जूरी है किसी फिल्म फेस्टिवल के लिए और आप उनको इन्वाइट कर रहे हैं और जिनका ये काम ही ये होगा कि वो बैठकर मूवीज़ को जज करेंगे, और अब जब उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया है तो उसके ऊपर पागल होने की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर उन्होंने अपनी बात कही। वहीं एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इजरायली एम्बेसडर इनडेफरेंटली रिवीलिंग द कंडीशंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस इन इंडिया। मतलब कि वो खुद ही बता रहे हैं कि भाई कैसी कंडीशन है भारत में। दिस थ्रेड गेट्स बेटर एंड बेटर। बाय द वे सर, देयर आर मेनी इंडियंस हु एग्री विद नदाव लैपिड, हैप्पी टू DM यू आर व्यूज़। मतलब कि भारत में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि नदाव के जो व्यूज़ हैं उनके साथ एग्री करते हैं। लेकिन शायद यहाँ पर स्वराज जी ये चीज़ भूल गई कि अगर 10 लोग मिलकर किसी झूठ को सच बोल दें तो वो झूठ जो है वो सच नहीं बन जाता। जो कश्मीर पंडितों के साथ हुआ उसको कई लोग प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, लेकिन बात यही है कि उस समय जिन लोगों के साथ वो व्यथा हुई है उन्हीं से जाकर पूछने पता चलेगा कि कश्मीर फिल्म वाकई में कोई प्रोपेगेंडा है या वाकई में उसमें असलियत दिखाई गई है। हम चलते हैं कुछ कमेंट्स की तरफ और देखते हैं कि किस प्रकार के कमेंट्स अब इस ट्वीट के ऊपर आ रहे हैं जो कि स्वरा भास्कर ने अपने अकाउंट से किया है, और ऑब्वियस सी बात है उन्होंने भी अब कुछ सोच समझ कर ही ट्वीट किया होगा। तो इसी बात को देखते हुए देसी मोहितों ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा था कि शी इज़ मेकिंग फन ऑफ जेनोसाइड्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स, कर्मा विल हॉन्टर। मतलब कि वो वहाँ पर नरसंहार का मजाक उड़ा रही हैं, कर्मा उनके पीछे ज़रूर आएगा। हॉकाई ने इसके ऊपर लिखा कि व्हाट अ डेस्परेट सोल नॉट एबल टू एब्जॉर्ब दैट देयर फ्लाइंग एजेंडा कुडंट सर्वाइव 24 आवर्स। इसके ऊपर महू ने लिखा है कि मोर देन डेस्परेट इट्स मोर लाइक स्पाइनलेस एंड शेमलेसनेस। वहीं पर एक और ने ट्वीट लिखा व्हाट इज दिस। अंकित ने लिखा है कि कश्मीरी पंडित प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट इन जम्मू एंड चैंटेड स्लोगन्स लाइक मोदी एडमिनिस्ट्रेशन गो डाउन एक्सेट्रा, बट न्यूज़ 24 लेबल्ड इट एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इजरायली फिल्म मेकर नदाव लैपिड हु कॉल्ड कश्मीर फाइल्स वल्गर प्रोपेगेंडा। मतलब यहाँ पर अलग ही तरह की कहानियाँ चलती रहती हैं सोशल मीडिया पर। यहाँ पर लिखा है नो कमेंट्स, कश्मीर फिल्म फाइल्स विंस द गोल्डन प्रोपेगेंडू अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट IFFI। किसी मतलब महान इंसान ने ही ये तस्वीर बनाई होगी जो कि देखकर ही समझ में आ रहा है। उमेश ने यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट वी कश्मीर पंडित्स वर सोल्ड फॉर पॉलिटिकल गेन्स,
then by C-class filmmaker to make money. Everyone knows what we went through, but nobody attempted to address our pilgrim. Film is important, but Kashmiri Pandits out on roads demanding justice aren't. ये भी एक बहुत तीखी बात है। गवर्नमेंट आज की डेट में इनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, लेकिन बात यही है कि लोग भुगत तो अब भी रहे हैं। जनधन ने लिखा है कि हाँ, सब करना ही करेगा, गवर्नमेंट और राइट विंग से तो कुछ होता नहीं है। एक पोस्ट के लिए चिल्लाते तो 15 दिन जेल में रखा था एमवीए गवर्नमेंट ने, हालांकि अब वो गवर्नमेंट ही नहीं रही है। अमित सिंघल लिखते हैं, शी इज़ मेकिंग फन ऑफ प्रोपेगेंडा मूवी, नॉट ऑफ कश्मीरी पंडित्स। दिस इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ डिफरेंस। गवर्नमेंट यूज देम टू गार्नर द वोट्स, बट एट दैट टाइम यू संगीज कीप क्वाइट। सुकीर्ति ने लिखा है कि लुक्स लाइक बोथ स्वरा एंड ऋचा आर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर टू नो हु इज़ बेटर एट गेटिंग ट्रोल्ड टू द वर्स्ट लेवल। प्रांजल लिखते हैं कि शी इज़ रिड्यूस्ड हरसेल्फ टू बीइंग जस्ट अ ट्रोल, सैड, वेरी सैड। He is just the fly who wants to come in the kitchen. She is just a fly. सिद्धार्थ ने लिखा है कि it is sad that in the name of free speech, such insolence is repeatedly tolerated, and she is one of the usual suspects. No one to draw the line for them. Why do you give importance to स्वरा भास्कर? It's just a noise. इस तरह से कई सारे रिएक्शंस हैं जो कि अब स्वरा भास्कर के उस ट्वीट को ही लेकर सामने आ रहे हैं, और लोग सीधे तौर पर बिल्कुल भी खुश नहीं है जिस प्रकार का रिएक्शन यहाँ पर स्वरा भास्कर ने दिया है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।